नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। केंद्रीय संचार मंत्री और शिवपुरी गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को अपने 4 दिवसीय दौरे के तहत कोलारस में जनता दरबार लगाया। इस दौरान उन्होंने संसदीय क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनके निराकरण के निर्देश दिए। सिंधिया ने कहा कि अब लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार खुद उनके द्वार आ रही है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि जनता सरकार के पास नहीं बल्कि सरकार जनता के पास जाएगी। पिछोर में आवेदन फेंके जाने के आरोपों के बाद सिंधिया ने आवेदनों को लेकर विशेष सावधानी बरती। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं के आवेदन सोने के समान है और सभी आवेदनों को डिजिटल किया जाएगा। सिंधिया ने सोमवार को अपने दौरे की शुरुआत गुना से की। वे बिजरौनी और रामगढ़ भी गए, जहां उन्होंने हाल ही में गुजरात में हुए बस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की और शोक संवेदना व्यक्त की। कोलारस में आयोजित जन सुनवाई में सिंधिया को 1846 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 522 का मौके पर ही निराकरण किया गया। सिंधिया ने आश्वासन दिया कि सभी आवेदनों का निराकरण किया जाएगा और वे खुद इसकी निगरानी करेंगे। सिंधिया ने आश्वासन दिया कि सभी आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक शिवपुरी, पिछोर और कोलारस में हुई जनसुनवाई के सभी आवेदनों का निराकरण नहीं हो जाता, तब तक इन स्थानों पर जनसुनवाई शिविर नहीं लगाए जाएंगे। सिंधिया ने लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा को जिताने वाले पोलिंग बूथ को 10-10 लाख रुपए दिए थे। उन्होंने पोलिंग बूथ पर सड़क निर्माण कार्य कराने के लिए उप सरपंच की तारीफ की और कहा कि जो भाजपा को जिताने में टॉप 5 की रेंज में आए थे, उनकी भी लिस्टिंग की जाएगी। और करीब हम लोग ने 108-109 का निराकरण अभी इसी समय में हम लोग ने कर लिया है मेरे हाथों से। बाकी जो मेरा सिस्टम है वो मैं आपको बता भी देता हूँ। मैंने बताया भी था कि मेरा सिस्टम ऐसा है। ये आपको उदाहरण के तौर पे मैं चंदेरी और गुना का दिखा रहा हूँ। इसमें हरे में है जिनका समाधान हो चुका है, पीले में है जिनका समाधान निर्माणाधीन है, और लाल हैं जो नियम के अनुसार अनुचित पाए गए, और सफ़ेद में है जो अभी वर्तमान में भी पेंडिंग है। 10 तारीख को मेरा प्रवास हुआ था, जहाँ चंदेरी और गुना की जनसुनवाई हमने की थी 10 जनवरी को, और उसका मैंने शुरू किया 15 जनवरी से स्टेटस अपडेट लेने का। और ये रोज़ का स्टेटस अपडेट है, आप देख सकते हैं, जो प्रशासन हमें भेजता है, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रशासन को। और मेरे इस दौरे पर आने के पहले 357 स्वीकृत हो चुके थे। टोटल थे 493 चंदेरी में, 357 स्वीकृत हो गए, 0 निर्माणाधीन है, 136 का आवेदनों का नियम अनुसार नहीं हो पाया, और 0 अभी पेंडिंग। तो ये मेरे इस प्रवास के पहले ये नतीजा निकला है। और 357 जो हैं जिनकी स्वीकृति हो चुकी है, एक को मेरे तरफ से पत्र गया है कि आपका ये निवेदन था, इस पर शासन ने ये निर्णय लिया है आपके पक्ष में, और आशा है कि आप संतुष्ट होंगे। हर एक को पत्र गया है एक्नॉलेज करते हैं। और वैसे ही आज इस प्रवास में जो 4 मेरे जन सुनवाई हुई हैं, शिवपुरी की, पिछोर की, मुंगावली की और आज कोलारस की, इन 4 की प्रक्रिया भी ऐसे ही होगी। आखिरी बात, जब तक आखिरी आवेदन पर कार्रवाई न हो, या हाँ या ना दोनों चलेंगे, हाँ भी और ना भी, उसकी समाप्ति के बाद ही दूसरा जन सुनवाई का दौर शुरू होगा। उदाहरण के तौर पे मैंने बताया आपको, निर्माणाधीन 0 था चंदेरी में और पेंडिंग 0 था, तब मैंने मुंगावली का किया। गुना का अभी भी चल रहा है, इसलिए मैंने बमोरी का नहीं किया, क्योंकि प्रशासन के ऊपर भी ज़्यादा लोड नहीं होना चाहिए। अब शिवपुरी के तीनों विधानसभा के हो गए हैं,
जब प्रशासन कलेक्टर साहब के नेतृत्व में सभी का समाधान निकालेंगे, हाँ या ना, उसके बाद दूसरा राउंड जन सुनवाई का होगा। महाराज, प्रशासन कितने दिनों में समाधान निकाल लेंगे? जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया, एक 10 जनवरी को मेरा प्रवास हुआ था चंदेरी का, और जब मैं आया हूँ 10 फरवरी के पहले, तब शून्य हो गया है चंदेरी का, तब मैंने मुंगावली का किया है। तो मेरा अनुमान है इस बार वो 493 थे, इस बार जैसे मैंने आपको कहा करीब करीब 2000 आ गए हैं। सामान्य तौर पर 1.5 महीने लगने चाहिए, 2 महीने लगने चाहिए, क्यों करेक्ट सर? 1.5-2, हाँ, जितने जल्द हो जाए। उसके बाद जन सुनवाई का दूसरा दौर होगा, लेकिन जब तक कोलारस, शिवपुरी और पिछोर तीनों खत्म ना हो तब तक दूसरा मैं नहीं करने वाला, क्योंकि प्रशासन के ऊपर भी बोरी नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, कि पहले आपने 2000 दिए, अब आपने 2000 और दे दिए, तो बैलेंस शून्य होना चाहिए, अकाउंट में नील होना चाहिए, तब हम दूसरा दौर करेंगे। महाराज, आवेदन करता आवेदन दे दिया, जिसका काम हो गया उसको तो पता चल गया काम हो गया, जिसका नहीं हुआ उसको कैसे जिसका पता? नहीं हुआ उनको भी मेरी तरफ से चिट्ठी जारी है कि आपने ये आवेदन दिया था, इस कारणवश नहीं हो पाया, और आपको इसलिए ये सूचित किया जा रहा है। कोई भी ऐसा न रहे जिसको सूचना न मिले। कितने आवेदन आए और कितने निराकरण हुआ अभी तक? नहीं, जैसे मैंने आपको शुरू में चंदेरी की सूचना दे दी आपको, एक उदाहरण मैंने आपको दे दिया। अब 1800 करीब यहाँ आए हैं, तो इनका जब निराकरण होगा तब वो ब्यौरा भी आपके समक्ष में शिवपुरी पिछोर का रिकॉर्ड टूट गया होगा। हाँ, शिवपुरी पिछोर का रिकॉर्ड टूट गया, सबसे अधिक आवेदन कोलारस में। हाँ, और ये इसका मतलब ये है कि 2 चीज़ें, एक जनता की आशा भी बढ़ रही है, नंबर 1, नंबर 2 लोगों का समाधान भी इस पर निकल रहा है।